अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे करेंगे। चलो आज हम 9th की मैथ को स्टार्ट करते हैं जो नई एडिशन है 2025 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। इसमें हमने ये करना है कि रैशनल इरेशनल नंबर हमने देखने हैं गिवन पार्ट में से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं एक तो वो यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और जो दूसरे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। रेकरिंग को हम पीरियोडिक भी कहते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या फिर नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर्स हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि रेशनल नंबर जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कब होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1 को 4 पे डिवाइड किया आंसर आता है 0.25। यानी कि टर्मिनेट का मतलब ये है एंड हो जाना, यानी कि ये 2 डिजिट के बाद एंड हो गया। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थी। सेकंड पे देखें 1/3 है, उसको डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.33 सो ऑन इनफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें 3 जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसको एंडिंग पॉइंट नहीं है, बाकी ये कि ये मतलब 3 पीरियड की फॉर्म में आ रहा है। तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और पीरियोडिक डेसिमल नंबर्स आ गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। जैसे पाई हमारे पास है, उसका आंसर पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे ही 1 5 है एंड सो ऑन इनफिनिटी को जाती है। एक तो ये एंड नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सिर्फ ये कि नॉन पीरियोडिक ऐसे है कि इसमें जैसे डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं 1 4 1 5, ऐसे कोई भी सेम पीरियड की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब ई जो है आइडर्स नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2.18, ऐसे ये भी इनफिनिटी को जाता है। सही है, मतलब इसमें भी एक तो एंड नहीं हो रही है और दूसरा ये कि इसमें भी कोई जो भी डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो कोई भी सेम नहीं आ रही। सही है, तो ये भी नॉन पीरियोडिक या नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। चलिए हम इसके पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें देखें तो ये है 2.353535, ये एंड हो गया, टर्मिनेट है, एंड हो गया और टर्मिनेट है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर है। सही है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड जो पार्ट है 0.6, इसको हम ओपन कर लेते हैं 0.66 एंड सो ऑन। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है ना, इनफिनिटी को जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 6 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, पीरियड आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है, जो सेकंड फॉर्म मैंने बताई कि 2 तरह के होते हैं ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट में देखें 2.23607 सो ऑन इनफिनिटी को जा रही है, तो ये देखिए इनफिनिटी को जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद देखिए अब इसमें कि 23606 7 कोई भी इसमें सेम नंबर डिजिट्स नहीं आ रहा ना, तो ये हमारे पास नॉन पीरियोडिक भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक डेसिमल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 7। अब 7 हमारे पास प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट आ गया। जब भी प्राइम प्राइम नंबर अगर उनका स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सही है, जितने भी प्राइम नंबर है और किसी का भी स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इरेशनल नंबर, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें जो आइडर्स नंबर है, मैंने आपको एग्जाम्पल में पहले भी बताया कि इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल होता है 2.718, ऐसे सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और नॉन पीरियोडिक है तो ये आइडर्स नंबर, ये इरेशनल नंबर है। आगे नेक्स्ट इसका है पाई। पाई हमने देखना है कि क्या कौन सा नंबर है। तो पाई हमारे पास इक्वल होता है 3.1415 एंड सो ऑन इनफिनिटी पर आता है। तो ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 5 प्लस के रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 क्या है, मैंने बताया था ये एक प्राइम नंबर है 11, उसका स्क्वायर रूट आ गया तो ये मेरे पास बन गया है इरेशनल नंबर। सही है, मीन के स्क्वायर रूट 11 ये एक इरेशनल नंबर है। सब इसमें मैं 5 को ऐड कर दूंगी तो ये इरेशनल नंबर रहेगा। सही है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर ए। इसमें देखें 8 है, इसमें देखिए एक प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों इरेशनल नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट है जो इसका पार्ट 15/4। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। 15/4, 6 से मल्टीप्लाई कर तो 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से हम कैरी ले लेते हैं 0 को, 3 5 और प्लस 28 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 0 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। सही है, तो मेरे पास तो है 15/4 इक्वल आ जाएगा 3.753। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें 2 माइनस के रूट 2 और 2 प्लस के रूट 2। इसका हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। फिर देखते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। 2 प्लस के रूट 2 माइनस यहाँ पे है 2 माइनस प्लस के रूट 2, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, ये 4 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सही है, 4 माइनस 3 2 आ जाएगा 2। तो 2 एक हमारे पास रैशनल नंबर है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।